हमें लगता है कि हर बंदा हमारा वेल विशर है। इसको इस तरीके से समझते हैं कि हर कोई हमारा वेल विशर नहीं है। एक अगर हम हायर स्टेज पे हैं तो हर बंदा ऑब्वियसली हमारा वेल विशर है। इसको इस खूबसूरत कहानी से समझते हैं कि एक बार एक बेटे ने बहुत बड़ी फैक्ट्री खोली होती है तो अपने पिता के पास जाता है। पिता को कहता है कि पिताजी मैंने अपनी बहुत बड़ी फैक्ट्री खोली है तो आप सबको बुलाओ और उनको दिखाओ कि कितनी बड़ी हमने फैक्ट्री खोली है। तो उसका पिता कहता है बेटा सबको बुलाने की क्या जरूरत है। तो कहता है पापा सब हमें प्यार करते हैं तो आप सबको बुलाओ, जो भी आपके कॉन्टैक्ट्स में जो भी आप मेरे कॉन्टैक्ट्स में, मैं बिजी चल रहा हूँ, आप सबको बुलाओ और हमारे कल इनॉग्रेशन है, सबको बुलाओ। पिताजी कहते हैं ठीक है बेटा। पिताजी फोन करता है, सबको फोन करता है। तो अगले दिन जब जाते हैं फैक्ट्री में तो बेटा देख के हैरान हो जाता है कि सिर्फ और सिर्फ 3 बंदे फैक्ट्री की इनॉग्रेशन में आए होते हैं। तो वो अपने पापा को गुस्से से देख के कहता है कि पापा मैंने आपको बोला था सबको बुलाओ, यहाँ तो भीड़ इकट्ठी होनी चाहिए थी, मैंने तो 500,000 बंदों को खाना बुक कर रखा था, आपने सिर्फ 3 बंदे क्यों बुलाए। कहते बेटा आराम से रह, मैं तो समझाता हूँ। कहते बताओ क्यों आपने ऐसे क्यों किया। कहते बेटा जब तूने मुझे बोला कि सबको बुलाओ सब खुश होंगे तो पहली बात तो ये कि सब कभी भी खुश नहीं होते। आपकी तरक्की से सिर्फ और सिर्फ जो खुश होता है वो है परमात्मा, क्योंकि वही आपको बना रहा है और कोई आपको नहीं बना रहा। सिर्फ और सिर्फ चुनिंदा लोग होते हैं जो आपकी खुशी में, जो आपको बढ़ता हुआ देखकर खुश होते हैं। बेटा सब नहीं होते। कहते तू मुझे बोल तो गया था कि सबको बुलाओ, तो मैंने तेरे जाने के बाद सबको फोन किया, लेकिन फोन करके मैंने ये नहीं कहा कि मेरे बेटे ने फैक्ट्री ली है बहुत बड़ी तो आपको आना है। मैंने फोन करके पहला फोन किया, मैंने कहा मेरे बेटे की फैक्ट्री डूब गई है, उसको कुछ पैसे चाहिए, क्या आप दे पाएंगे। कहता नहीं, उसने फोन काट दिया। फिर मैंने उसको दोबारा फोन किया, उसने फोन नहीं उठाया। फिर मैंने किसी और को फोन किया, मैंने कहा मेरे बेटे